Students, coming to the next question, that is question number 4, exercise 8.3. The first part is prove that cosecant theta minus cot theta whole square is equal to 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. So what we will do, we will take left hand side first. This is cosecant theta minus cot theta whole square. हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और RHS राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे. ठीक है. सो जब भी हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, हम जो ये एंगल्स हैं, हमें कॉसिकेंट, कॉट, टेन, हम इन्हें ओपन कर लेंगे. कॉसिकेंट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. कॉट थीटा इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर. सो इन फर्दर दिस कैन बी रिटन एज साइन थीटा. अगर मैं एलसीएम ले रही हूँ, सो दिस विल बी 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर. अब मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ इस स्क्वायर को, ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा. मैंने किया क्या है, दैट इज a प्लस बी होल रेज टू पावर m को हम लिख सकते हैं a रेज टू पावर m अपॉन b रेज टू पावर m. ठीक है, मैंने पावर्स जो थी वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी है. नाउ हमारे पास आ रहा है 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है मेरे पास. मुझे एक और आइडेंटिटी पता है, साइन इन टर्म्स ऑफ कॉस किस तरह लिखा जाता है. हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. तो इन प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा मैं रिप्लेस कर रही हूँ इस वैल्यू को. दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस cos square theta. This is 1 minus cos square theta. मैंने in place of sin square theta रिप्लेस कर दिया. मैं इसे अगर देखूं तो ये मेरे पास है न्यूमिनेटर में 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर. डिनोमिनेटर में अगर देखूं तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसे. 1 की पावर कोई भी हो वो 1 ही रहती है. सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज दिस. यहाँ एक और आइडेंटिटी मुझे याद आ रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. वो क्लियर कट हमें दिख रही है. दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. हम इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ठीक है. सो फर्दर दिस विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. मैं यहाँ अगर चेक करूँ तो मेरे पास यहाँ पे a 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा. सो 1 माइनस कॉस थीटा विद कट विद द 1 पावर ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा. सो यहाँ मेरे पास यहाँ बच रहा है, दिस इज 1 माइनस कॉस थीटा फ्रॉम न्यूमिनेटर एंड 1 प्लस कॉस थीटा फ्रॉम डिनोमिनेटर. और ये मेरे पास है RHS, that is 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta, 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta, which is equal to right hand side. So students, proving में हमें एक साइड लेके चलना होता है, हम उसे दूसरी साइड में के इक्वल प्रूव करते हैं. तो मैंने यहाँ पे LHS लेके चले, कॉसिकेंट कॉट को मैंने चेंज किया, एलसीएम लेके मैंने यहाँ पे एक बार आइडेंटिटी यूज़ की, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. एक और आइडेंटिटी यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की यूज़ करके मेरे पास कैंसिलेशन के बाद RHS के इक्वल ये आ रहा है. सो स्टूडेंट्स, कमिंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज प्रूव दैट कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेकेंड ए प्रूव करना है. क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काइंडली पे अटेंशन. तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रही हूँ इसकी. So left hand side is again cos A upon 1 plus sin A plus this is 1 plus sin A upon cos A. This is the left hand side. LCM लेंगे हम. LCM is cos A of 1 plus sin A. This will be the LCM. ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे. यहाँ मेरे पास बन रहा है cos स्क्वायर A प्लस 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर. डन. पता है ना एलसीएम का, हम डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करते हैं, जो फैक्टर बचता है
उसे हम न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, यहाँ मेरे को फिर से एक आइडेंटिटी दिख रही है, दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर। दिस इज a प्लस बी होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे, सो मैं यहाँ लिख रही हूँ दिस विल बी इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर a, यहाँ आइडेंटिटी यूज करेंगे, 1 प्लस a स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर इज 1, 1 प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय दिस इज cos a of 1 प्लस साइन a, cos a प्लस 1 प्लस साइन a। ओके, यहाँ मैं अगर न्यूमिनेटर में चेक करूँ तो मेरे पास यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये उल्टा बोल रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक आइडेंटिटी मिल रही है मुझे। कौन सी आइडेंटिटी है, इसे मैं थोड़ा सा शफलिंग कर रही हूँ, इसे मैं लिख रही हूँ साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, ये दो टर्म्स मैंने इकट्ठा कर लिए, प्लस 1 प्लस 2 साइन a, इनको मैंने आगे पीछे करके लिख लिया है। सो दिस इज कॉस a ऑफ 1 प्लस साइन a, न्यूमिनेटर एज इट इज, ओके, डिनोमिनेटर एज इट इज। यहाँ मुझे एक आइडेंटिटी दिख रही है, जहाँ जहाँ आइडेंटिटीज हैं वहाँ पे आपने शो करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो इन प्लेस ऑफ दिस मैं लिख रही हूँ, इसे मैं 1 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, 1 प्लस 2 साइन a ऑफ this is cos a of 1 plus sin a. Is it clear? So further this can be written as this is 1 plus 1 is 2 plus 2 sin a upon cos a of 1 plus sin a. ठीक है, तो फर्दर ये क्या करते हैं, टेक 2 कॉमन, इट विल बिकम 1 प्लस साइन a। न्यूमिनेटर से आप 2 कॉमन ले लीजिएगा, डिनोमिनेटर में आ गया मेरे पास cos a of 1 प्लस साइन ए, सेम फैक्टर कट आउट, सो मेरे पास यहाँ पे लेफ्ट है दिस इज 2 cos a, सो 1 अपॉन cos a इज secant a, सो दिस इज 2 ऑफ secant a विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमें यही कहा था कि आपने इस एक्सप्रेशन को 2 secant a के इक्वल प्रूव करना है, तो आपने देखा किस तरह से मैंने पहले एलसीएम लिया है, उसके बाद मैंने एक आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर यूज करी है, एक और आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, 2 कॉमन लेके मेरे पास सेम फैक्टर्स 1 प्लस साइन ए कट आउट किया और मेरे पास 2 secant a आ गया। सो स्टूडेंट्स, कमिंग टू द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.3, prove that tan theta upon 1 minus cot theta plus cot theta upon 1 minus tan theta is equal to 1 plus secant theta into cosecant theta. Let us start from left hand side. So left hand side is this is tan theta upon 1 minus cot theta plus this is cot theta upon 1 minus tan theta. हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले हैं, मैं tan cot को स्प्लिट कर रही हूँ। Now what tan theta can be written as this is sin theta upon cos theta, and further this is 1 minus cot can be written as this cot theta is cos theta upon sin theta. ठीक है, प्लस साइन एज इट इज, कॉट को मैं स्प्लिट कर रही हूँ, अगेन दिस इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मैंने tan और कॉट को स्प्लिट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में मैं न्यूमिनेटर एज इट इज ही रहने दे रही हूँ, दिस इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर का मैं पहले एलसीएम ले रही हूँ, इट विल बिकम साइन थीटा विल बी इट्स एलसीएम, और यहाँ बनेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इट विल बिकम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस सिमिलरली दिस साइड न्यूमिनेटर एज इट इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एंड फॉर डिनोमिनेटर फिर से हम कॉस थीटा एलसीएम ले रहे हैं और ये बन रहा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इट विल बिकम कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। रेसिप्रोकल ले लेते हैं इनका, ये बन जाएगा दिस इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल आ जाएगा, डिनोमिनेटर विल बिकम साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, मैं डिनोमिनेटर को ऊपर ले आई हूँ और डिनोमिनेटर का मैंने रेसिप्रोकल ले लिया। सिमिलरली यहाँ मैं इसे लिख रही हूँ, दिस कैन बी रिटन एज कॉस थीटा अपॉन इसे अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में साथ में लेके आ रही हूँ तो इनटू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, इट विल बिकम
कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इज इट क्लियर? अब अगर यहाँ देखें तो न्यूमिनेटर में मेरे पास साइन थीटा है, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, दिस इज साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन माइनस कॉस थीटा। यहाँ ये बनेगा मेरे पास साइन, हम अभी डिसाइड करते हैं, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, डन, कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहाँ डिनोमिनेटर में देखूँ तो ये कॉस माइनस साइन है और यहाँ साइन माइनस कॉस था, मुझे इसे भी साइन माइनस कॉस बनाना है, तो मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले रही हूँ, यहाँ पॉजिटिव है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। मैं यहाँ लिख रही हूँ आपके लिए, नोट दिस स्टेप काइंडली, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे लेना इस चीज़ को। यहाँ साइन माइनस कॉस था, यहाँ कॉस माइनस साइन था, तो मुझे सेम फैक्टर बनाना था, कॉस माइनस साइन माइनस कॉस, तो मैंने नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया। यहाँ डिनोमिनेटर बन रहा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इज इट क्लियर? साइन थीटा इंटू कॉस माइनस साइन थीटा। सो फर्दर अगर हम यहाँ पे देखें तो मेरे पास डिनोमिनेटर में एलसीएम ले रही हूँ और मेरे पास एलसीएम आ रहा है साइन थीटा कॉस थीटा इंटू दिस फैक्टर। सो टेक द एलसीएम फ्रॉम द डिनोमिनेटर, मेरे पास बना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कॉमन फैक्टर है, सॉरी ये मेरे पास बनना था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सेम फैक्टर, सॉरी। सो दिस इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो अब ये मेरे पास एलसीएम है, यहाँ से हम डिवाइड करेंगे इसे तो एक साइन थीटा बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इज साइन क्यूब थीटा माइनस, यहाँ से देखिए अगर हम इस फैक्टर को तो साइन थीटा कैंसिल, ये वाला फैक्टर इससे कैंसिल हो जाएगा, कॉस बचेगा, कॉस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज कॉस क्यूब थीटा। मेरे पास फाइनली ये फैक्टर बच रहा है। मुझे यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दिख रही है, दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है मेरे पास ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। जब भी यहाँ नेगेटिव साइन होता है तो नेगेटिव फैक्टर बाहर ले लेते हैं और अंदर के सारे साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाते हैं। तो यहाँ मेरे पास ए है साइन और बी है कॉस, इसे मैं लिख रही हूँ, दिस कैन बी रिटन एज ए माइनस बी फर्स्ट, दिस इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू, मैंने लिखवाया था ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos square theta plus AB means it will become sin theta into cos theta. Sin theta into cos theta divided by, this can be written as sin theta cos theta of sin theta minus cos theta. Denominator as it is. यहाँ मैं अगर देखूँ तो मुझे ये चीज़ जो है वो आइडेंटिटी दिख रही है, बिकॉज द रीज़न इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 रहता है, तो मैं इसे लिख रही हूँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऑफ, ये हो गया 1 प्लस दिस इज साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। डिनोमिनेटर एज इट इज, दैट इज साइन थीटा कॉस थीटा ऑफ, दिस इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। मैं फैक्टर्स कैंसिल कर रही हूँ सेम। अब मेरे पास जो लेफ्ट है दैट इज, this is 1 plus sin theta cos theta, 1 plus sin theta cos theta divided by this is sin theta cos theta. डिनोमिनेटर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और डिनोमिनेटर आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग द डिनोमिनेटर मेरे पास बन जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा एंड दिस इज प्लस, यहाँ है न्यूमिनेटर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, दिस इज 1, और ये मेरे पास बन रहा है दैट इज 1 अपॉन साइन थीटा इज कॉसिकेंट थीटा एंड 1 अपॉन कॉस थीटा इज सीकेंट थीटा, और प्लस ये कट के रहा मेरे पास 1, तो मेरे पास जो प्रूविंग के लिए था वो था 1 प्लस सीकेंट थीटा कॉसिकेंट थीटा, ये मुझे प्रूव करना था, और ये था मेरे पास RHS, तो मुझे यही प्रूव करना था that this whole
एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 1 प्लस सीकेंड थीटा कॉसिकेंड थीटा, और मैं राइट हैंड साइड 1 प्लस सीकेंड थीटा कॉसिकेंड थीटा को प्रूव कर चुकी हूँ। तो आपने देखा किया क्या, हमने टैन कॉट को पहले हमने एक्सपैंड कर लिया, ठीक है, टैन और कॉट को टैन साइन अपॉन कॉस और कॉट कॉस अपॉन साइन। उसके बाद मैंने डिनोमिनेटर में पहले एलसीएम लेके उसे सिंप्लीफाई किया, फिर मैंने डिनोमिनेटर को एक साइड ले आई, उसका रेसिप्रोकल ले लिया, सिंपल मैंने एलसीएम लेके काम किया, स्क्वायर्स है, फिर क्यूब्स आ गया, मुझे यहाँ पे क्यूब की आइडेंटिटी ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगानी पड़ी। यहाँ पे मुझे एक और आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 दिख रही थी, मैंने जस्ट सेम फैक्टर को कैंसिल किया, डिनोमिनेटर डिस्ट्रीब्यूट करा, और मेरे पास यहाँ पे अपना जो राइट हैंड साइड थी वहाँ पे पहुँच गए हम। So students, coming to the fourth part of question number 3, it is said that 1 plus secant a upon secant a is equal to sin square a upon 1 minus cos a. कुछ क्वेश्चंस में हम जब लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं तो हम राइट हैंड साइड की तरफ नहीं पहुंच पाते, एग्जैक्ट एक्सप्रेशन हमें नहीं मिल पाता है राइट हैंड साइड के इक्वल, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, हम लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करके भी हम एक स्टेप तक पहुंचते हैं जहाँ फर्दर सॉल्विंग पॉसिबल नहीं है, उसी तरह से उसी सेम स्टेप पर हम राइट हैंड साइड को लेके भी वहाँ तक पहुँचते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ वैसा है। सो लेट अस स्टार्ट कि कैसे चलता है ये। आप देखें, लेफ्ट हैंड साइड में लेके चल रही हूँ, दिस इज़ 1 प्लस दिस इज सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए। हम एक्सपेंड करेंगे सीकेंट ए को, मुझे पता है सीकेंट जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, सो अगेन दिस इज सीकेंट ए, 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए and secant a is 1 upon cos a. Further this can be written as, मैं LCM ले रही हूँ न्यूमरेटर में, ये मेरे पास बन रहा है cos a plus 1 upon cos a divided by 1 upon cos a, ठीक है। तो फर्दर इसे हम लिख रहे हैं, this can be written as cos a plus 1 upon cos a, ठीक है, और डिनोमिनेटर को मैं ऊपर लेके जा रही हूँ, तो ये cos a अपॉन 1 बन जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, दिस टू टर्म विल बी कैंसल आउट एंड वी आर लेफ्ट विथ cos a प्लस 1, गिव दिस नंबर 1, ठीक है। फर्दर इसे हम नहीं सॉल्व कर सकते, हम यहीं पे क्वेश्चन को छोड़ेंगे और अब हम राइट हैंड साइड को लेके चल रहे हैं, ठीक है। सो राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन था मेरे पास, इट वॉज साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कॉस a। क्या है ये, दिस इज साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, ये है मेरा राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस। मुझे पता है साइन इन टर्म्स ऑफ कॉस, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बेसिक जो आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो वहाँ से मैंने ये एक्सप्रेशन लिया, बिकॉज दिस इज वी नो दिस वन, सो मैं कन्वर्ट कर रही हूँ साइन स्क्वायर ए को, दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। ये अगर मुझे दिख रहा है तो मुझे दिख रहा है 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। एक और आइडेंटिटी जो मुझे पता है वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। डन, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, सो दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस ए इंटू दिस इज 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। सेम फैक्टर है, कैंसल आउट, सो वी आर लेफ्ट विद 1 प्लस कॉस ए, या इसे हम लिख सकते हैं कॉस ए प्लस 1, गिव दिस नंबर 2। सो स्टूडेंट्स, 1 में भी मेरे पास कॉस ए प्लस 1 है और 2 में भी मेरे पास कॉस ए प्लस 1 है। तो लेफ्ट हैंड साइड जब मैंने सॉल्व करी है तो मेरे पास कॉस ए प्लस 1 आ रहा है, जब मैंने राइट हैंड साइड सॉल्व करी तो अगेन मेरे पास कॉस ए। दो एक्सप्रेशन जब एक सेम टर्म के ऊपर पहुंच रहे हैं, इट मीन्स दे आर बोथ आर इक्वल, सो दिस एम्प्लॉइज फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2, left hand side is equal to right hand side. So this is the proof of this part. So coming to the fifth part of question number 3, this is cos a minus sin a plus 1 upon a cos a plus sin a minus 1 is equal to cosecant a plus cot a. इस टाइप के क्वेश्चन में आपने एक नोट रखना है, पॉइंट आपको याद, नोट दिस पॉइंट। क्या पॉइंट नोट याद रखना है आपने राइट साइड देखनी है कि मुझे यहाँ पे कन्वर्शन कॉसिकेंट और कॉट में चाहिए, तो मुझे लेफ्ट साइड में
जो न्यूमिनेटर है और डिनोमिनेटर है मैं उस टी रेशियो से डिवाइड करूँगी ताकि मेरे पास कॉसिकेंट और कॉट में कॉसिकेंट और कॉट में मेरे पास नंबर्स आए। ठीक है, तो आई विल शो यू हाउ इट इज़ पॉसिबल। मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रही हूँ। दिस इज कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय दिस इज कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है, यहाँ से मुझे अगर मैं साइन से डिवाइड करूँ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को तो ध्यान से सुनिएगा। कॉस अपॉन साइन इज कॉट, साइन साइन विल कैंसल आउट, 1 अपॉन साइन इज कॉसिकेंट, तो कॉट एंड कॉसिकेंट मेरे को यहाँ पे मिल रहे हैं। सिमिलरली फॉर डिनोमिनेटर साइन से मैं डिवाइड कर रही हूँ, ये कॉट बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा और ये कॉसिकेंट बन जाएगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। मैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए से डिवाइड कर रही हूँ। ठीक है, सो मेरे पास ये बनने वाला है दिस इज कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन ए। नोट करिएगा इस पॉइंट को, इज इक्वल टू दिस इज कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। मैंने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए से डिवाइड किया। मेरे पास आया क्या, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट ए, कॉस अपॉन साइन इज कॉट ए माइनस साइन अपॉन साइन 1 बन जाएगा प्लस 1 अपॉन साइन विल बिकम कॉसिकेंट ए। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। दिस इज कॉस अपॉन साइन इज अगेन कॉट ए प्लस this is 1 sin upon sin will cancel out 1 minus again this is cosecant a। तो मेरे पास ये टर्म आई है cot a माइनस 1 प्लस cosecant a एंड cot a प्लस 1 माइनस cosecant a। मैं cot और cosecant को साथ ला रही हूँ तो ये बन जाएगा cot a प्लस cosecant a, cot a प्लस cosecant a एंड माइनस 1 लिख रहे हैं इसे। ठीक है, cot a प्लस कॉसिकेंट ए माइनस 1, इसे मैं एक अंडर 1 ब्रैकेट ले आई और डिनोमिनेटर में मैं इसे लिख रही हूँ 1 प्लस कॉट ए 1, कॉट के साथ कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव साइन है, इट कैन बी 1 प्लस कॉट ए माइनस दिस कैन बी रिटन एज कॉसिकेंट ए। इज इट क्लियर? यहाँ मेरे को एक ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटी पता है बिकॉज कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आपको बताया था। ठीक है, तो इस 1 को मैं रिप्लेस कर रही हूँ, मैं फिर लिख रही हूँ नोट दिस स्टेप, आपने ये स्टेप याद रखना है। 1 को मैं रिप्लेस कर रही हूँ कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा से। ठीक है, सो दिस कैन बी रिटन एज कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए, कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए माइनस इसे मैं लिख रही हूँ दिस कैन बी रिटन एज कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। आई होप आपको पता चला होगा। 1 को मैंने रिप्लेस किया इस आइडेंटिटी से अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज 1 अपॉन कॉट ए माइनस कॉसिकेंट ए। ठीक है, अब मुझे यहाँ से फिर एक आइडेंटिटी दिख रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये मुझे आइडेंटिटी पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सो लेट अस सॉल्व दिस। इसे मैं थोड़ा सा कॉसिकेंट पहले लेके आ रही हूँ, दिस इज कॉसिकेंट ए प्लस कॉट ए। ठीक है, और माइनस इस आइडेंटिटी को मैं ब्रेक कर रही हूँ ए माइनस बी और ए प्लस बी में, इसे मैं लिख सकती हूँ कॉसिकेंट ए माइनस कॉट ए इंटू कॉसिकेंट ए प्लस कॉट ए। मैंने यहाँ ए माइनस बी और ए प्लस बी आइडेंटिटी यूज की है। डिनोमिनेटर रिमेन्स एज इट इज दैट इज 1 प्लस दिस इज कॉट ए माइनस कॉसिकेंट ए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मुझे ऊपर वाले फैक्टर को मैं देखूँ तो मेरे पास कॉसिकेंट ए प्लस कॉट ए एंड कॉसिकेंट ए प्लस कॉट ए मेरे को कॉमन दिख रहा है, तो मैं यहाँ से ले रही हूँ कॉसिकेंट ए प्लस कॉट ए कॉमन फ्रॉम न्यूमिनेटर और मेरे पास न्यूमिनेटर में बच रहा है 1 इन प्लेस ऑफ दिस 1 माइनस दिस इज कॉसिकेंट ए, दिस इज कॉसिकेंट ए, नेगेटिव साइन बाहर ले लिया प्लस कॉट ए, नेगेटिव साइन को मैंने ऑपरेट कर लिया है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसिकेंट ए।
डन। अब थोड़ा सा सेम बनाने के लिए नंबर्स को आगे पीछे लिख लेते हैं। इट इज cosecant a plus cot a and this can be written as 1 plus cot a पहले ले लिया minus cosecant a divided by 1 plus cot a minus cosecant a। डन। हम इन्हें सेम फैक्टर है तो कैंसिल आउट करते हैं। ये भी 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसिकेंट ए था, ये भी 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसिकेंट ए है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसे सेम फैक्टर्स कैंसिल आउट हो गए एंड वी आर लेफ्ट विथ दिस इज cosecant a प्लस cot a एंड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मुझे जो एक्सप्रेशन दिया था कि प्रूव करिए दिस इज इक्वल टू cosecant a प्लस cot a, तो हम पहुंच गए हैं दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू cosecant a इज इक्वल टू cot a। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। So students, coming to the sixth part, it is said that 1 plus sin a upon 1 minus sin a is equal to secant a plus tan a में हमें शो करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ही लेके चलते हैं। सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्ट इज दिस इज 1 प्लस साइन a अपॉन 1 माइनस साइन a होल अंडर रूट। ठीक है, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि अगर मेरे पास a प्लस बी होल अंडर रूट है तो मैं इसे अंडर रूट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये मुझे पता है। सिमिलरली यहाँ पर भी मैं इस अंडर रूट को डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ। दिस इज 1 प्लस साइन a अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन a। नंबर सिस्टम में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जब भी अंडर रूट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो अंडर रूट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहाँ पे भी मैंने ये किया। डिनोमिनेटर में अंडर रूट है तो हम रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज में क्या करते हैं, हम साइन चेंज करते हैं और साइन चेंज करके हम डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मैंने सॉरी यहाँ माइनस साइन था, ये प्लस हो गया। ठीक है, तो नीचे डिनोमिनेटर में माइनस था, 1 माइनस ऑफ दिस थिंग था, मैंने इसे साइन चेंज करके 1 प्लस करके रैशनलाइज कर लिया। मुझे अगर न्यूमिनेटर में अब दो टर्म्स सेम दिख रहे हैं, इसे मैं लिख रही हूँ 1 प्लस साइन ए होल अंडर रूट होल स्क्वायर। टू टर्म्स हैं। ठीक है, 1 प्लस साइन ए होल अंडर रूट होल स्क्वायर। सिमिलरली डिनोमिनेटर में मेरे पास यहाँ बन रहा है a माइनस बी एंड a प्लस बी and a minus b is a square minus b square। so इसे मैं लिख रही हूँ a square minus b square means 1 square minus sin square a of whole under root। this is a square minus b square। आपको पता है स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होते हैं, शो नहीं करना है आपने कैंसिलेशन। दिस इट विल रिमेन 1 प्लस साइन ए, बट इन केस ऑफ डिनोमिनेटर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है मेरे पास। ठीक है, इसको हम ऐसे कैंसिल नहीं करेंगे, होल स्क्वायर हो तभी करते हैं। तो इसे मैं लिख रही हूँ दिस इज 1 प्लस साइन ए अपॉन, ये कन्वर्शन है, कन्वर्शन किसकी है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। पढ़ा है हमने कॉस इन टर्म्स ऑफ साइन। सो इसे मैं लिख सकती हूँ दिस कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर ए। अब स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इसे मैं लिख रही हूँ दिस इज 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, denominator distribute, very simple step। next is this can be written as 1 upon cos a plus sin a upon cos a, and we know that 1 upon cos is secant a and sin upon cos is tan a। और अगर हम देखें तो this will be equals to RHS। यह हमें दिया हुआ था कि prove this side is equal to secant a plus tan a राइट हैंड साइड, और हम secant a plus tan a के पास हमने प्रूव कर दिया है। सो कमिंग टू द सेवेंथ पार्ट, दिस इज प्रूव दैट साइन थीटा 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज दिस इज साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय दिस वन इज 2 cos क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा।
ठीक है, पहले तो मुझे न्यूमिनेटर में साइन थीटा कॉमन दिख रहा है, डिनोमिनेटर में दोनों में कॉस थीटा कॉमन दिख रहा है। लेट अस स्टार्ट विद दैट। मैं साइन थीटा कॉमन ले रही हूँ, मेरे पास यहाँ बच रहा है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्यूब से एक साइन बाहर आ गया। सिमिलरली डिनोमिनेटर में मेरे पास कॉस थीटा दिख रहा है, तो यहाँ मेरे पास बच रहा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब मुझे एक आइडेंटिटी मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रही हूँ। साइन स्क्वायर को मैं चेंज कर रही हूँ, साइन स्क्वायर थीटा को मैं चेंज कर रही हूँ 1 - कॉस स्क्वायर थीटा में। ठीक है, हमें ये पता है। सो दिस कैन बी रिटन एज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसे इकट्ठा लेते हैं। दिस इज 1 - 2 ऑफ, इस साइन स्क्वायर को मैं लिख रही हूँ 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी यूज कर रही हूँ, साइन स्क्वायर थीटा को मैंने चेंज कर दिया 1 - कॉस स्क्वायर थीटा में, और डिनोमिनेटर में मैं इसे ऐसे ही रहने देती हूँ। दिस इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 में। ठीक है, न्यूमिनेटर सॉल्व करते हैं। ये मेरे पास बन जाएगा, दिस इज साइन थीटा ऑफ 1 - चेक करें, नेगेटिव साइन को भी लेना है और 2 से मल्टीप्लाई करना है, -2 माइनस माइनस प्लस 2 cos square theta. Is it clear? So this is cos theta of 2 cos square theta minus 1. डिनोमिनेटर से नहीं हमने कुछ भी हाथ लगाया. So this will be equals to sin theta of, यहाँ से मेरे पास बचा 2 cos square theta पॉजिटिव, तो पहले पॉजिटिव वाला लिख लेते हैं। -2 + 1 इज -1, एंड डिनोमिनेटर में मेरे पास बच रहा है cos थीटा ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये दोनों सेम फैक्टर कट आउट एंड वी आर लेफ्ट विद दिस इज साइन थीटा अपॉन cos थीटा एंड विच इज इक्वल टू tan थीटा एंड tan थीटा विच इज इक्वल टू RHS। हमें यही कहा था कि हमें इस एक्सप्रेशन को tan थीटा के इक्वल प्रूव करना है। मैंने न्यूमिनेटर से साइन और डिनोमिनेटर से कॉस कॉमन लिया, इस साइन को मैंने रिप्लेस किया, कॉमन लिया और 2 से मैंने ब्रैकेट ओपन करी है यहाँ पे, और कैंसिल कर होके सेम फैक्टर मेरे पास बच गया। सो कमिंग टू द 8th पार्ट, इट इज सेड दैट प्रूव दैट sin a plus cosecant a whole square plus cos a plus secant a whole square is equal to 7 plus tan square a cot square a। लेफ्ट हैंड साइड से हम चलते हैं, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम LHS से चल रहे हैं। इट इज sin a plus cosecant a whole square प्लस लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, दिस इज cos a plus secant a whole square। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसे। मैं यहाँ फॉर्मूला आइडेंटिटी यूज कर रही हूँ a + b होल स्क्वायर। मुझे पता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, डन। सो दिस इज a एंड b, सॉल्व इट। दिस इज a स्क्वायर प्लस cosecant स्क्वायर ab स्क्वायर प्लस 2ab sin a cosecant a। दिस इज द फर्स्ट एक्सपेंशन जो थी मेरे पास a + b होल स्क्वायर के लिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। नेक्स्ट प्लस साइन है, यहाँ पे मैं आइडेंटिटी यूज कर रही हूँ, दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये मेरे पास मैंने दोनों एक्सप्रेशंस में आइडेंटिटी यूज कर ली है a + b होल स्क्वायर। दिस कैन बी रिटन एज, दिस इज नाउ इट विल बिकम, दिस इज साइन स्क्वायर a प्लस दिस इज cosecant स्क्वायर a। इसे मैं लिख रही हूँ 2 sin a और cosecant को मैं लिख रही हूँ 1 sin a। ठीक है, फर्दर प्लस दिस कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर a प्लस दिस इज secant स्क्वायर a प्लस 2 cos a इंटू 1 cos a। secant की एक्सपेंशन 1 cos a, secant रेसिप्रोकल होता है cos का, cos cos कैंसिल, sin sin कैंसिल। सो हमारे पास बचा दिस इज साइन स्क्वायर a प्लस cosecant स्क्वायर a प्लस यहाँ से 2 एंड फर्दर प्लस यहाँ से मेरे पास आया दिस इज cos स्क्वायर a प्लस secant स्क्वायर a प्लस 2 यहाँ से। ठीक है, तो इसे हम लिख रहे हैं, मुझे इस पूरे एक्सप्रेशन में 2 + 2 दिख रहा है जिसमें 4 लिख रही हूँ,
साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को इकट्ठा कर लेते हैं, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, आइडेंटिटी बन जाएगी, प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर को इकट्ठा लिख लेते हैं। ठीक है, अब मेरे पास ये है, मेरे पास आइडेंटिटी, दैट इज ये है मेरे पास आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मुझे पता है ये होता है 1, और मुझे कॉसिकेंट स्क्वायर का पता है वो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसिकेंट स्क्वायर, दिस इज कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये मुझे दो आइडेंटिटीज नोन है। तो मैं सीकेंट स्क्वायर को रिप्लेस करूंगी 1 प्लस टैन स्क्वायर से, कॉसिकेंट को रिप्लेस करूंगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर से, और ये मेरे पास है 1। सो चलिए देखिए क्या बनता है, दिस इज 4 प्लस 1, इन प्लेस ऑफ दिस इज 1 प्लस दिस इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसिकेंट को मैंने लिखा कॉट स्क्वायर ए, और इसी तरह से सीकेंट स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर रही हूँ, दिस इज 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। चेक करें, मेरे पास बच रहा है 4 प्लस 1 प्लस दिस 1 प्लस दिस 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, आगे पीछे कर लेते हैं, प्लस दिस इज कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये बन जाएगा 7 4 5 6 7 प्लस दिस इज टैन स्क्वायर ए प्लस दिस इज कॉट स्क्वायर ए, एंड विच इज इक्वल टू RHS। यही हमें प्रूव करने के लिए कहा था कि prove that this side is equal to 7 tan square a cot square a, so this side is equal to 7 tan square a cot square a। कुछ नहीं किया हमने, जस्ट a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आइडेंटिटी लगाई है, कॉसिकेंट को साइन में और सीकेंट को 1 अपॉन कॉस में ब्रेक करके हमने इन्हें चेंज किया। यहाँ से हमने सिंपल आइडेंटिटी साइन और कॉस की मुझे 1 दिख रही थी, कॉसिकेंट और सीकेंट की मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी ब्रेक करके लगा दी, जो मुझे आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर और 1 प्लस टैन स्क्वायर में, और मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। So now coming to question number 9, part 9 of question number 3rd, that is cosecant a minus sin a into secant a minus cos a is equal to 1 upon tan a plus cot a is equal to 1 upon a tan a plus cot a. So taking solution of this part is left hand side लेके चलते हैं। ठीक है, so this can be written as this is cosecant a minus sin a एंड दिस इज सीकेंट ए माइनस कॉस ए। मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, मैं ओपन कर रही हूँ, कॉसिकेंट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन साइन ए एंड साइन ए विल रिमेन साइन ए। ओके, सिमिलरली सीकेंट ए इज 1 अपॉन कॉस ए एंड दिस इज कॉस ए इज कॉस ए। टेक एलसीएम ऑफ दिस, डिनोमिनेटर इज साइन ए, दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, and here it will be cos a is the LCM, 1 minus cos square a. Okay, so you know that 1 minus sin square theta, because 1 minus sin square theta is equal to cos square theta, and 1 minus cos square theta is equal to sin square theta. These are two trigonometric identities, so we will apply these two identities here. So this can be written as, this will be cos square a upon sin a, and into this is sin square a upon cos a. Now cos a will cut with 1 cos a, sin a with sin a, so in numerator we are left with sin a into cos a. Numerator will be this is LHS, give this number 1. So further simplification of a cos a into sin a is not possible, so we will solve the second for right hand side. Okay, so take right hand side. So right hand side is 1 upon tan a plus cot a, 1 upon tan a plus cot a. Right hand side is 1 upon a tan a plus cot a. We will solve this. Okay, so the sin tan a can be written as sin a upon cos a, and cot can be written as cos a upon sin a. So this can be written as, take LCM. LCM is sin a into cos a. LCM of denominator is sin a into cos a. It will become sin square a plus this is cos square a,
and you know that because sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So this can be written as 1 upon, मैं रेसिप्रोकल ले रही हूँ इस टर्म का, ये मेरे पास बन जाएगा ओके दिस इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 of sin A cos A. Further, this can be written as 1 into reciprocal of denominator will be sin A and cos A upon 1. So that is this will be equals to sin A cos A which is equals to left hand side. Give this number 2. तो हम यहाँ देख रहे हैं when we solve the left hand side ये हमारे पास आया था sin A cos A. जब हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया ये भी हमारे पास sin A cos A आ गया. So this implies that LHS is equal to RHS. So coming to the last part of this question, that is 10th part. Prove that 1 plus tan square upon 1 plus cot square is equal to the 1 minus tan upon 1 minus cot whole square is equal to tan square. ये इंडिपेंडेंटली भी क्वेश्चन आ जाता है. कई बार फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट इक्वेट करने होते हैं, कई बार सेकंड एंड थर्ड पार्ट इक्वेट करने होते हैं, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में एज इट इज हमें दे दिया जाता है. ठीक है, सो देखते हैं किस तरह से सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्ट इज हियर वी विल टेक फर्स्ट 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर a. ठीक है, हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं ये. This will be equals to secant square A upon this is cosecant square A. This can be written as cosecant square A. ठीक है, 1 plus tan square theta is equal to secant square theta and 1 plus cot square theta is equal to cosecant square theta. Further, this can be 1 upon secant can be written as 1 upon cos square A upon this is 1 upon sin square A. ठीक है, हम cos square A as it is और डिनोमिनेटर को साइड में ले आते हैं तो ये इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1. दैट इज दिस कैन बी रिटन एज दिस इज साइन स्क्वायर ए अपॉन दिस इज कॉस स्क्वायर ए. साइन अपॉन कॉस इज विच इज इक्वल टू टैन स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू RHS. सो हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन लिया और उसे थर्ड के इक्वल प्रूव कर दिया. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ आई एम टेकिंग द सेकेंड पार्ट. आपने सेकेंड किस तरह से करना है. दिस इज 1 माइनस टैन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए. 1 माइनस टैन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर की बात कर रहा है. ठीक है, सो दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए. ठीक है, अब होल स्क्वायर अप्लाई करते हैं. ठीक है, सो मैं इसे अगर सॉल्व करूं तो ये बन जाएगा, मैं एक बार फिर लिख रही हूँ. दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए. डन. ये एक्सप्रेशन इस तरह से. ओके, न्यूमिनेटर में हम एलसीएम ले रहे हैं तो ये मेरे पास बन रहा है कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए डिवाइडेड बाय दिस इज साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए. डन. होल स्क्वायर. डन. अब क्या करेंगे, दिस कैन बी रिटन एज, मैं इसे साइन माइनस कॉस ले रही हूँ तो एक नेगेटिव साइन ले रही हूँ. ये मेरे पास बनेगा साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए. डिनोमिनेटर को मैं साइड में लेके जा रही हूँ तो रेसिप्रोकल हो जाएगा साइन ए अपॉन दिस इज साइन ए माइनस कॉस ए. बाहर है पावर 2. ठीक है, सो ये दोनों फैक्टर कैंसल आउट, सेम है. मेरे पास बचा माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए होल स्क्वायर. माइनस माइनस प्लस, so this can be written as this will be tan a. Sin upon cos is tan a whole square, which can be written as this is tan square a and which is equal to RHS. तो हमने एक एक्सप्रेशन दिया था जिसमें थ्री एक्सप्रेशन थे इस क्वेश्चन में. पहले को फर्स्ट थर्ड के इक्वल, सेकंड को थर्ड के इक्वल. पहले मैंने फर्स्ट लिया, ये मेरे को डायरेक्ट आइडेंटिटीज दिख रही हैं. सीकेंट स्क्वायर अपॉन कॉसिकेंट, मैंने सीकेंट और कॉसिकेंट को ब्रेक किया, एलसीएम लेके उसे टैन स्क्वायर के लिए प्रूव किया. उसी तरह से सेकंड में मैंने टैन और कॉट को ओपन किया और यहाँ से एलसीएम लेके मैंने उसे राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया.